हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आज हम जो चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं दैट इज़ द चैप्टर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अभी क्या है देखो, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन x raised to power 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पे दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल से। अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, कि बेसिकली हमें करना क्या है और कैसे ये फैक्टर थ्योरम काम करती है। तो इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से और पूछा ये जा रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, एक तो होता है एक्चुअल डिवीजन मेथड, जिस मेथड में हम किसी गिवन पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। इस मेथड से आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, प्रीवियस क्लासेस में ये मेथड पढ़ा होगा जिसमें हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि विदाउट डिवीजन हम फाइंड करेंगे कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं किसी गिवन पॉलिनोमियल से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। तो इसके लिए हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है जो कि हमें हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। ठीक है, इसके लिए देखो आपको करना क्या होगा। बेसिकली आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, बेटा आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको px मान लो। ठीक है, लेट से कि ये कोई पॉलिनोमियल है जिसका नेम मैंने रख दिया px। px मींस p इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हमने इसे px मान लिया और जो गिवन पॉलिनोमियल एक और है जिससे हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, इसको हमने qx मान लिया है। ठीक है, qx जिससे डिवाइड करना है उसे हमने qx मान लिया है और जिसको डिवाइड करना है उसे हमने px मान लिया। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज the polynomial by which you have to divide the given polynomial, आप उस polynomial के इक्वल में x रख दोगे। ठीक है, आप qx को बेटा उस पॉलिनोमियल को सॉरी जीरो रख दोगे, qx को जीरो आपको रखना है। ठीक है, तो जब आप qx की जगह जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, x की वैल्यू +1 आ गई, इसका मतलब ये है कि जीरो पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो रखना है, उससे x की वैल्यू निकालनी है और x की इस वैल्यू पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। इन अ नटशेल दिस इज द मेथड विच वी आर गोइंग टू डू। ओके, अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ही क्यों रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू रखी है qx इज इक्वल टू जीरो, ऐसा क्यों किया हमने। तो बेटा इसके लिए आपको जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है किसी पॉलिनोमियल पे, किसी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उस पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू कहलाती है। तो हम इस पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, क्यू को जीरो रख करके, और उसी वैल्यू पे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। फाइन, तो चलो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अभी तो डिस्कशन बहुत सारा हो गया, अब चल कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला है उसको मैंने px ले लिया और जो सेकंड पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है उसको मैंने qx ले लिया है एंड दैट इज x माइनस वन। तो अभी क्या मैंने आपको बताया कि आप qx को जीरो रखोगे तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो इससे x की वैल्यू +1 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो px
के प्लेस में हम P1 लिखेंगे, क्योंकि हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे फाइंड करने वाले हैं। तो चलो, अब P1 इज इक्वल टू, अब जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है वहां वहां आपको 1 रख देना है। ठीक है, तो 1 रेज टू पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, सो ये आ जाएगा 1 की पावर 4 1 ही रहेगी, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 प्लस 2 होता है 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 माइनस 3। तो बेटा जो 4 माइनस 3 है वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो बेटा P1 की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। तो इस गिवन वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? योर रिमाइंडर विल बी 1। फाइन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे QX आपको x माइनस 2 गिवन है, तो इस पे आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे QX को 0 रख करके, और इस पे इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव टू शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। तो देखो जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है Px वो है 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50, और हमें शो करना है कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हमने x माइनस 2 को QX ले लिया है। अब बेसिकली देखो, अगर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है, एक फैक्टर है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को यानी Px को डिवाइड कर देंगे QX से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई गिवन नंबर फॉर एग्जांपल 2 फैक्टर है किसी गिवन नंबर फॉर एग्जांपल 12 का, तो अगर आप उस नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। बेटा मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोशेंट यहाँ पे 6 होगा, कोशेंट 6 होगा, कोशेंट 6 होगा, 2 6 12, बट रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। तो रिमाइंडर 0 आता है, तो पता ही चला अगर किसी ऐसे पॉलिनोमियल को आप उसी के फैक्टर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? हम रिमाइंडर थ्योरम से कह सकते हैं कि अगर हम Px को Qx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम वही प्रोसीजर करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले आप Qx को 0 रख दो, उससे x की वैल्यू फाइंड करो। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू प्लस 2, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस 2 आ गई है। अब आप Px की वैल्यू फाइंड करोगे 2 पर। ठीक है, Px की वैल्यू 2 पर फाइंड करोगे और आप चेक करोगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आया तो इट मीन्स दैट x माइनस 2 फैक्टर नहीं है Px का। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो Px की वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालेंगे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है। ठीक है, तो Px इज इक्वल टू विच मीन्स P2 इज इक्वल टू 5 इंटू, देखिए मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां पे 2 रख रहा हूँ। तो P इंटू 2 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 माइनस 50। ओके, सो दिस विल बी 5 इंटू 4 प्लस 30 माइनस 50। तो 5 फोर 20 प्लस 30 माइनस 50। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? देखो 20 प्लस 30 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो पता ये चला कि x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, यानी रिमाइंडर 0 है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स दैट QX इज अ पॉलिनोमियल ऑफ PX। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। So we can say that x minus 2 is a factor of 5x square plus 15x minus 50. Is it clear now? इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें आपको Px गिवन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और हमें देखना है कि क्या 3x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आप लगाओगे। इस क्वेश्चन को करो और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है यूज द रिमाइंडर थ्योरम
to find which of the following is a factor of this polynomial. तो देखो polynomial जो आपको given है, तो मैं लिख रहा हूं let px is equal to 2x cube plus 3x square minus 5x minus 6. दिस इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में जो qx की वैल्यू है वो x+1 है। qx की जो वैल्यू है यानी जिससे हमें डिवाइड करना है वो x+1 है फर्स्ट पार्ट में। तो हमें करना क्या है? बेसिकली हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन कौन सा, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट में कौन कौन सा फैक्टर इस गिवन पॉलिनोमियल का होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले x+1 चेक करते हैं कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया है। qx के प्लेस पे आप 0 रखोगे, 0 इज इक्वल टू x+1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उधर जाके -1 आएगी। अब -1 पे आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करोगे, p-1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर -5 इंटू -1 -6। ओके, सो यहाँ पे क्या आने वाला है? 2 इंटू -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 3 इंटू प्लस -1 का स्क्वायर बेटा +1 होता है, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे 5 इंटू 1। ओके, 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, -6। तो यहाँ पे आ गया -2 प्लस 3 प्लस 5 -6। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? 5 प्लस 3 8 और 6 और -6 -2 -8। तो 8 -8 बेटा 0 हो गया। तो पता ये चला कि रिमाइंडर जो है वो तो 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो वी कैन से दैट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फाइन। अब देखो सेकेंड पार्ट में जो आपको फैक्टर दिया है वो क्या है? तो सेकेंड पार्ट में जो फैक्टर है दैट इज 2x - 1, 2x - 1। तो बेटा px तो वही है, px की जो वैल्यू है, ठीक है, तो px की जो वैल्यू बेटा आपको गिवन है दैट इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -5x -6, ये px की वैल्यू। और इस बार जो qx है, ठीक है, जिसपे हमें देखना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, और वो गिवन है 2x - 1। तो हम देखेंगे 2x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सेम प्रोसीजर, बार बार वही आपको करना है। देखो qx के प्लेस पे 0 रखना है, 2x - 1। अब इससे x की वैल्यू फाइंड करोगे, 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो +1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब 1/2 पे आप इसकी वैल्यू चेक कर लो px की। तो p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर -5 इंटू 1/2 -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 1/8, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/4। ओके, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2 2 ज़ा 4 -5/2 -6। फाइन, तो यहाँ पे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 प्लस 3/4 -5/2 -6/1। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 4 आएगा, तो 1 प्लस 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 and 6 4 ज़ा 24। So finally you are going to get what? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे आएगी 4 - 34/4। तो यहाँ पे -30/4 आ जाएगा, विच इज नॉट अ 0। तो हम कहेंगे -30, यहाँ पे p 1/2 की जो वैल्यू आई है वो -30/4 आई है, विच इज नॉट अ 0, विच इज नॉट विच इज नॉट 0। तो अगर px की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स के qx यानी कि 2x - 1 is not a factor of
द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, फाइन। अभी देखो थर्ड वाला पार्ट जो है वो आपको खुद से करना है और आंसर मुझे बताना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इफ 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है px, हमने उसे लेट कर लिया है, लेट px इज इक्वल टू 2x² प्लस ax माइनस 3, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है if 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो अगर 2x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर तो भैया 0 आना चाहिए। तो देखो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है, तो qx को 0 रखोगे तो 2x+1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू पे आप px की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो p -1/2 फाइन करोगे तो 2 इंटू -1/2 स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2 -3। अब यहाँ पे जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पे हमें तो पहले से ही पता है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2x+1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 2x+1 एक फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आना ही आना है। तो अगर रिमाइंडर 0 आना है तो p ऑफ -1/2 इसके प्लेस पे हम 0 रख सकते हैं, इसके प्लेस पे 0 रख सकते हैं। तो हमने इसके प्लेस पे 0 रख दिया। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उससे हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा -a/2, बिकॉज a 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -a/2 हो जाएगा -3। ये क्या है कि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे कट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस a/2 -3। अब आप क्या करोगे, a/2 को उधर शिफ्ट करो, माइनस का है उधर जाके प्लस का होगा। तो a/2 इज इक्वल टू 1/2 -3। तो a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 3 के नीचे 1 लेकर के ना एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 6 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 2 को कैंसिल कर दोगे तो a की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। चलो वेरी गुड। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस। तो देखो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको गिवन है, हमने कहा लेट px इज इक्वल टू, वो मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन सेकेंड में गिवन है, एंड दैट इज x 3x² प्लस 2x माइनस k, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड जो करना है वो 3x - 4 से करना है। तो हमने कहा लेट qx इज इक्वल टू 3x - 4, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, qx को 3x - 4 मान लिया। अब हमें बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन कह रहा है कि qx जो है px का एक फैक्टर है, यानी रिमाइंडर 0 होगा। तो qx की प्लेस पे 0 रखो और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। तो 4 उधर जाएगा, प्लस का बनेगा, तो 4 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू 4/3। नाउ दिस इज द वैल्यू of x. What you have to do now, you have to find the value of px, ओके, 3x² प्लस 2x माइनस के, यही तो गिवन है px। अब यहाँ पे p की वैल्यू x के प्लेस पे 3/4 रख के निकालो, तो 3 इंटू 4/3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/3 माइनस के। तो यहाँ पे p ऑफ 4/3 ये तो 0 रख सकते हो क्योंकि रिमाइंडर तो 0 होगा। तो 3 इंटू 16/9 प्लस 2 4 ज़ा 8/3 माइनस के को उधर शिफ्ट करोगे आप तो के प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 16/3 आएगा प्लस 8/3 आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, लाइक डिनोमिनेटर्स हैं। तो 3 एलसीएम लोगे 16 + 8, तो के की वैल्यू आ जाएगी 24/3 which means 8, okay। k is equal to 8, this is the value of k, this is your answer।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b वेयर व्हेन x माइनस 1 एंड x प्लस 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो एक्सप्रेशन जो है, जो पॉलिनोमियल px है वो है x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब x माइनस 2 और x माइनस x प्लस 3 सॉरी x माइनस 2 एंड x प्लस 3 दोनों ही इसके फैक्टर है। तो अगर दोनों ही फैक्टर है तो अगर हम इनसे इन दोनों फैक्टर से अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर तो 0 आएगा। और इसी की हेल्प से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला फैक्टर है दैट इज x माइनस 2, तो हमने कहा let qx is equal to x minus 2 and let rx is equal to x plus 3। ठीक है, फर्स्ट वाले फैक्टर को हमने qx ले लिया और सेकेंड वाले फैक्टर को rs ले लिया। ठीक है, अभी क्या है, हम qx इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब p की वैल्यू हम इस 2 पर फाइंड कर लें। ठीक है, p की वैल्यू 2 पर फाइंड कर लें तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 12। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये दोनों फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो p2 के प्लेस पे 0 रख दिया तो 2 क्यूब 8 होगा प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, 4a हो जाएगा प्लस 2b माइनस 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 12 इज वॉट? हम यहाँ पे 4a प्लस 2b पहले लिख रहे हैं और 4 माइनस 12 माइनस 8 इज माइनस 4। तो यहाँ पे 12 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 हो जाएगा। अब आप एक काम ये भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे ही नंबर्स 2 के मल्टीपल्स है तो 2 से डिवाइड कर दो आप सारे टर्म्स पे। तो फाइनली जो इक्वेशन आपको मिलेगी दैट विल बी 0 इज इक्वल टू 2a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4। तो फाइनली 2a प्लस b माइनस 2, ये इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप 2 को उधर शिफ्ट कर सकते हो, इस माइनस 2 को, तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू प्लस 2। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हमने किसको यूज किया? सिर्फ x माइनस 2 इसको यूज किया। अब हम x प्लस 3 जो फैक्टर है उसको यूज करेंगे और एक और इक्वेशन फॉर्म करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। ठीक है, तो अब हमने माना था आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, माना था या नहीं माना था? देखो जो सेकेंड फैक्टर गिवन है दैट इज x प्लस 3, तो हमने आर एक्स को x प्लस 3 माना। अब आर एक्स को 0 रखोगे और आर एक्स को 0 रख करके x की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है माइनस 3 आ जाएगी। अब इस वैल्यू पर px की वैल्यू फाइंड कर लो, तो p माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 क्यूब प्लस a इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 12। अब इसे यहाँ पे p माइनस 3 के प्लेस पे 0 रखोगे, क्योंकि फिर मैं वही बोल रहा हूँ आर एक्स फैक्टर है यानी x प्लस 3 फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो p माइनस 3 पर जो है वैल्यू 0 होगी, फैक्टर की रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 आ गया और यहाँ पे प्लस 9a आपको मिलेगा, यहाँ पे माइनस 3b मिलेगा और माइनस 12। तो यहाँ पर बेटा माइनस 27 और माइनस 12 मिल के कितना हो जाएगा? माइनस 27 माइनस 12 9 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो माइनस 39 प्लस 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 3 के सारे नंबर्स मल्टीपल है, 3 से डिवाइड कर दो, तो फाइनल यहाँ पे आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू माइनस 3 1 3 3 3 9 प्लस 3 3 9 मीन्स 3a माइनस 1b दैट मीन्स b। ओके, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो गया, तो आप माइनस 13 को 0 की तरफ शिफ्ट कर दो ताकि ये प्लस का हो जाए, तो ये हो जाएगा प्लस 13 इज इक्वल टू 3a माइनस b। इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इनको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो हम लिखने वाले हैं सबसे पहले इक्वेशन 1 दैट वाज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड 3a माइनस बी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, 2a प्लस 3a 5a इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज व्हाट 15। तो बेटा a की वैल्यू इससे आगे 15 अपॉन 5 विच मीन्स 3। ठीक है, तो a की वैल्यू तो बेटा 3 आ गई। बहुत अच्छा, अब इसी की हेल्प से आप b की वैल्यू फाइंड कर लो किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वाज इक्वेशन 1 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3, a के प्लेस पे 3 रखा, प्लस b की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 2। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 6, b इज इक्वल टू what minus 4. So these are the values of a and b. A is equal to plus 3 and b is equal to minus 4. So this was question 5. Now next question says find the value of k if 2x plus 1 is a factor of this. Okay, so the polynomial which is given to you is px is equal to 3k plus 2 x cube प्लस के माइनस 1। दिस इज द पॉलिनोमियल, और कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 हो। तो हमने x प्लस 1 को qx लेट कर लिया है। ठीक है, तो अगर qx मैंने 2x प्लस 1 को लेट कर लिया तो qx के प्लेस पे 0 रखूंगा, उससे x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को उधर शिफ्ट किया, माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2। फाइन, अब हम क्या करने वाले हैं, p की वैल्यू निकालेंगे माइनस 1 अपॉन 2 पर। ठीक है, यानी जहां जहां इस इक्वेशन में x है वहां वहां पे माइनस 1 अपॉन 2 हम पुट कर देंगे। तो 3k प्लस 2 और x क्यूब के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस k माइनस 1। ओके, अब एक चीज तो आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी कि अब अगर ये जो है 2x प्लस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर 0 होगा तो हम यहाँ पे p माइनस 1 अपॉन 2 के प्लेस पे 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब होगा माइनस 1 अपॉन 8 प्लस k माइनस 1। क्लियर? अब देखो, अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस 8 को जो है, इस 8 को हम एलसीएम ले लें। यहाँ k माइनस 1 के प्लेस पे अगर हम k माइनस 1 के डिनोमिनेटर में 1 ले लें तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3k प्लस 2, और ये माइनस 1 जो है हमने यहाँ पे पहले लगा दिया अपॉन 8 प्लस k माइनस 1 अपॉन 1। देखो बेटा, ये पूरा जो टर्म है ना, पूरा का पूरा टर्म ये माइनस का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म माइनस का है, तो इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 3k प्लस 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 1। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो अब इतना सा काम बचा है, अब वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 3k प्लस 2 को तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे और उधर 8 से k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8k माइनस 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, के वाले टर्म्स एक पास लिखने हैं, तो 3k को उधर शिफ्ट किया और 8 को इधर शिफ्ट करके ले आए, तो ये हो गया 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 8k माइनस 3k। तो यहाँ पे आपको मिला 10 और वहां पे आपको मिला 5k, तो k की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 5 यानी कि 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, find the value of a if x minus 2 is a factor of this polynomial। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, और शर्त क्या है, व्हाट इज द कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आप कहोगे लेट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू px, तो px इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 5 माइनस 6x रेज टू पावर 4 minus 2ax raised to power 3 plus 6ax square plus 4ax plus 8. This is the polynomial, and
the polynomial by which we have to divide this polynomial is x minus 2. So let qx is equal to x minus 2. अब qx के प्लेस पे आपको 0 रखना है, ठीक है, qx को 0 कर दो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 2. अब इस प्लस 2 पे आप px की वैल्यू निकाल लो, विच मीन्स p2. तो 2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 6 इंटू 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2a इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 6a इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4a इंटू 2 प्लस 8. फाइन. तो चलो अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके लिए आपको पता है x माइनस 2 फैक्टर है इस पॉलीनोमियल. जब फैक्टर है तो हम भैया p2 को 0 रख सकते हैं. सिंपल, जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं. ठीक है, तो 2 इंटू 2 की पावर 5 इज वॉट 32. तो यहाँ पे 32 पुट किया, माइनस 6 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इज वॉट 16 माइनस 2 इंटू a इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज 8 प्लस 6a इंटू 4 प्लस 4 टू ज़ा 8a प्लस 8. ओके, अब इसको सॉल्व करना है भाई. चलो सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 32 इज 64 माइनस 16 इंटू 6. ठीक है, तो 6 6 ज़ा 36 कैरी 3 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9 96 आ गया माइनस 8 टू ज़ा 16a प्लस 6 4 ज़ा 24a प्लस 8a प्लस 8. अब देखो यहाँ पर अब कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जिसमें a है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म. और कौन से टर्म ऐसे हैं जो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी जिनमें a नहीं है, तो वो भी हमें देख लेना चाहिए. तो वो है बेटा 64 96 एंड 8. तो देखो 64 प्लस 8 दोनों ही पॉजिटिव है, ये ऐड हो जाएंगे तो 64 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 72. ठीक है, 72. अब ये माइनस 96 और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, माइनस 16 प्लस 24 प्लस 8. तो देखो यहाँ पे 24 और 8 को ऐड करोगे तो 32 आएगा. 32 में से 16 को माइनस कर दोगे तो प्लस 16a यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा. और 96 माइनस 72 यहाँ पे करोगे तो माइनस का आपको मिलेगा 24. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा. तो यहाँ पर -24 इज इक्वल टू यहाँ पे आप यहाँ पे 0 है तो 24 को उधर शिफ्ट करोगे तो 24 इज इक्वल टू 16a. a की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 16. दैट मीन्स व्हाट 1.5. तो ये a की वैल्यू आपकी आ जाएगी. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n so that x minus 1 and x plus 2 both are the factors of this given polynomial. So let px is equal to the polynomial which is given x cube plus 3m plus 1 in bracket x square plus nx minus 18. ठीक है, ये polynomial आपको given है. अब x माइनस 1 और x प्लस 2 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो हमने x माइनस 1 को qx लेट कर लिया और इसे rx लेट कर लिया है. ठीक है, तो अब qx इज इक्वल टू 0 रखेंगे. व्हेन qx इज इक्वल टू 0 तो इससे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगी. ठीक है, और दूसरा जो है जब आप rx को 0 रखोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2. अब यहाँ पे एक x की वैल्यू +1 और x की वैल्यू -2 है, यानी कि ये दोनों इस गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे. रूट्स कह लो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह लो. ठीक है, तो यानी कि इन दोनों वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी. तो हम यहाँ पे 2 इक्वेशन बना सकते हैं. एक बार हम px की वैल्यू निकालेंगे 1 पर और एक बार px की वैल्यू निकालेंगे -2 पर. तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. So the polynomial which was given to you was px is equal to x cube plus 3m plus 1
एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस 18। अब यहाँ पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू वॉट, x की जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वो 1 आई थी, तो p1 पे इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो, ठीक है। तो p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 ही होगा प्लस 3m प्लस 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, और n इंटू एक्स मीन्स 1, n इंटू 1 इज 1 माइनस 18, ठीक है। और यहाँ पे p1 की वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि ये फैक्टर है, ठीक है। तो 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस n माइनस 18। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 माइनस 18, 2 माइनस 18 इज माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पे 3m प्लस n माइनस 16 फाइनली आपको मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो बेटा 3m प्लस n और 16 को उधर ट्रांसफर करो तो 16 प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ गई है, ये इक्वेशन थर्ड आ गई है। अब इसी तरीके से आप p -2 की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि जो सेकेंड वैल्यू आई थी वो -2 आई थी, ठीक है, सेकेंड वाले फैक्टर से। तो ये हो जाएगा -2 क्यूब प्लस 3m प्लस 1 -2 स्क्वायर प्लस n इंटू -2 माइनस 18, ओके। सो यहाँ पे p -2 की वैल्यू 0 रखेंगे, और यहाँ पे -8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 आपका 4 3m प्लस 1, ओके। और यहाँ पे 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2n हो जाएगा माइनस 18। इसको सॉल्व करेंगे, देखो -8 माइनस 18, पहली चीज तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा -8 माइनस 18 -26, ओके। -26 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 3 ज़ा 12m प्लस 4 1 ज़ा 4 -2n। -26 को उधर शिफ्ट करोगे प्लस का 26 होगा, और यहाँ पे 12m -2n, और 4 को भी उधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे -4, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 26 -4 कितना हो जाएगा 22, फाइन। 22 इधर आपको मिलेगा इज इक्वल टू 12m -2n। यहाँ पे सारे नंबर्स में 2 मल्टीपल है तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो सबको, तो आपको मिलेगा 11 इज इक्वल टू 6m -n। ये आपकी सेकेंड लेट्स से फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और 4 देखिए आप, इक्वेशन 3 और 4 आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। दिस इज इक्वेशन 3 and this is equation 4, so we are going to solve now these two equations। तो देखो 3m plus n is equal to 16, ये थर्ड इक्वेशन थी, और 6m minus n is equal to 11। अब यहाँ पे प्लस माइनस n कैंसिल हो जाएंगे, 9m is equal to 27। तो m is equal to 9 1 9, 9 3 27, m is equal to 3 आ गया यहाँ पर। अब m की वैल्यू से आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसी भी इक्वेशन की हेल्प से। तो मैं इक्वेशन थर्ड की हेल्प ले रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड 3m प्लस n इज इक्वल टू 16। तो 3 3 ज़ा, यहाँ पे m की वैल्यू रखोगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस n इज इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बेटा m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5, दीज आर द आंसर्स। Okay, so 16 minus 9 is not 5 actually. So 16 minus 5, 16 minus 9 is what? 7 you can say. 16 minus 9 is 7. So n की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी और m की वैल्यू 3 होगी। So this is all for today. This was exercise 8A of the chapter 8, remainder and factor theorem। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 8B में। टिल देन गॉड ब्लेस यू।